नमस्कार दोस्तों, प्रभा चिंतन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हरिशंकर परसाई जी की लिखी कहानी ब्राह्मण से शूद्र तक। ऋषि जवाल ने अपने एक नए शिष्य से पूछा, तेरा पिता कौन है? तू किस जाति का है? बालक ने माँ से पूछा तो उसने कहा कि मुझे भी पता नहीं है कि तेरा पिता कौन था और किस जाति का था। बालक ने यही गुरु से कह दिया। जवाल प्रसन्न हुए और कहा, तूने सत्य कह दिया। सत्य केवल ब्राह्मण बोलता है। तू ब्राह्मण है, तेरा नाम होगा सत्यकाम। सिद्ध यह हुआ कि वे ही झूठ बोलते थे। आगे खींचो तो यह कहा जाएगा कि ब्राह्मण सत्य नहीं बोलता। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाण भट्ट की कथा में अघोर भैरव बन भट्ट से कहता है, तू ब्राह्मण है ना रे, तेरी जाति ही झूठी है। यानी सम्राट हर्ष के समय यह धारणा बन गई थी। तुलसीदास बहुत उदार, बहुत संवेदनशील और बहुत ही मानवीय थे। ब्राह्मण पुत्र होने का प्रमाण उनके पास नहीं होने के कारण काशी के ब्राह्मणों द्वारा वे अपमानित व प्रताड़ित हुए। पर वे लिखते हैं, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र ना पूजिए जदत प्रवीणा। रामराज में एक ब्राह्मण अपने मरे बच्चे को हाथ में लेकर राम के सामने आया और बोला, मर्यादा पुरुषोत्तम, आपके राज में मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हो गई। राम क्षुब्ध हुए, सोचा कहीं मर्यादा भंग हुई है। राजपुरोहित ने बताया, महाराज, शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, पर राम सूबक नाम का एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यह धर्म विरुद्ध है, पाप है, मर्यादाहीनता है। इसी कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जाकर तपस्यारत शंभू को मार डाला। तपस्या प्रभु प्रार्थना, प्रभु पूजा करते हुए व्यक्ति को मारना घोर पाप है। पर शंभू तो शूद्र था, उसे तपस्या करते मारना पूर्ण हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए धर्म विधान है कि शूद्र की हत्या करने पर उतना प्रायश्चित पर्याप्त है जितना सुअर को मारने पर। बेचन शर्मा उग्र की अतीत काल की एक कहानी में आया है कि एक आदमी किसी के घर में घुसकर स्त्री से अव्यवहार कर रहा था। बाहर आसपास के आदमी उसे मारने को खड़े थे। वह बाहर निकला तो लोग झपटे। उसने तुरंत अपने जनेऊ निकाल कर दिखा दी। लोगों ने उसे छोड़ दिया, संभवतः उसके चरण छूकर। सत्यनारायण की कथा सुनने से मंगल होता है, ऐसा विश्वास बनाया गया। सत्यनारायण की कथा अक्सर लोग सुनते हैं। इसमें ऐसी कथाएं हैं कि बनिए का जहाज डूब रहा था, उसने सत्यनारायण की कथा ब्राह्मण से सुनी, दान किया, चमत्कार, जहाज ऊपर आ गया। सवाल है, कथा कौन सी थी जिसे बनिए को सुनाया गया? वास्तव में कोई कथा ही नहीं थी। यह जो सत्यनारायण कथा है वह धंधे के लिए बनाई गई थी। हिंदू मुसलमान मेलजोल के नतीजे में बंगाल में सत्यवीर कथा बनाई गई है। मनु ने तो वर्ण व्यवस्था को ही धर्म बना दिया। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पांवों से शूद्र। शूद्रों का धर्म ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। वे अछूत, जो काम शूद्र करते हैं वही काम दुनिया की सारी जातियों में भी कुछ लोग करते हैं, पर वे अछूत नहीं होते। दास भी अछूत नहीं होते थे। प्राचीन ग्रीस में दास मालिक के साथ बैठकर भोजन करते थे। वे पढ़े लिखे होते थे और संपन्नों के बच्चों को पढ़ाते थे। वर्ण व्यवस्था इतनी जड़ हो गई कि वर्ण संकर होना सबसे बड़ा लांछन हो गया। वर्ण संकर उसी तरह गाली हो गया जैसे अंग्रेजी का बास्टर्ड। धर्म का अर्थ अपना निर्धारित कर्म है, धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। गीता में एक जगह कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे वैसे कुकर्म करने से वर्ण संकर सनातने होंगी। इतनी कठोर वर्ण मर्यादा। आज के ब्राह्मण चाहें तो ईसाई हो सकते हैं, पर कायस्थ नहीं हो सकता। अकेले ब्राह्मणों की यह देन नहीं है। समाज में उत्पादन के साधनों पर जितना अधिकार होता है वे धर्म संस्कृत पर भी कब्जा कर लेते हैं। पशुपालन और कबीलाई स्टेज के बाद आर्य कृषि कर्म करके एक स्थान पर रहने लगे। बस्तियां बसी, विशाल पैमाने पर खेती शुरू हुई।
हस्त उद्योग चलने लगे, व्यापार होने लगा। तब इस तरह के विभाजन की जरूरत महसूस हुई। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों और वैश्यों से समझौता किया। संमतवाद का उदय हुआ। ब्राह्मण संमतों के आश्रित हो गए। तब ब्राह्मण जो विद्यादान और धार्मिक अनुष्ठान कराने के कारण पूज्य और विधान देने वाले माने जाने लगे थे, अपने और अपने दाताओं के हितों की सुरक्षा के विषय में सोचने लगे। एक वर्ण को शूद्र बनाना, उसे अछूत बनाना, उसे शिक्षा संस्कृत से वंचित करना, उसे पशु से भी बदतर स्थिति में जीने को मजबूर करना, इसी वर्ग षड्यंत्र का परिणाम है, जिसे विदेशी श्रम विभाजन कहकर व्याख्यात करते हैं। अछूतों की जिंदगी कई सदियों तक कितनी कष्ट कर रही है, यह सब जानते हैं। नीची जातियों ने विद्रोह ना किया हो, ऐसा नहीं है। संत, भक्त और कवि पैदा करना ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है। नीची जातियों ने मध्य युग में अपने संत और कवि पैदा कर लिए। कबीर दास, रैदास, कुंभन दास, नामदेव, फिर महाराष्ट्र में महात्मा फुले और केरल में नारायण गुरु ने हमारे जमाने में संघर्ष किया। महाराष्ट्र में दलित कवि और लेखक थे, दया पवार, नारायण सुर्वे, नामदेव धसाल आदि। हर मराठी साहित्य सम्मेलन में इनसे उच्च वर्ण के लेखकों की टकराट होती है। दया पवार की आत्मकथा अछूत पढ़कर देखिए। रविंद्र कुमार ठाकुर ने लिखा है, मेरे देशवासियों, तुमने अपने ही लोगों पर सदियों से इतने अत्याचार किए हैं कि तुम्हें इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था बनाने वाले ब्राह्मणों का क्या हाल हुआ? उनका काम था चिंतन, मनन, विद्यादान। ज्ञान पर इनका एकाधिकार था। ऋषि के पास रहे बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं थी। ज्ञान ऋषि के मुख में या उनके पास रखी हस्तलिखित पोथी में ही होता था। सबसे बड़ा दान विद्यादान माना गया। जिन ऋषियों का उल्लेख पुराणों में आता है, सिर्फ उतने ही नहीं होते थे, उनके तो कुल होते थे जिनके वे कुलपति होते थे। मगर गांव-गांव में विद्यादान करने वाले ब्राह्मण थे। इन्हें सम्मान पूर्वक समाज पालता था। इन्हें चरण छूकर दान दिया जाता था। ब्राह्मणों में से पुरोहित पैदा हुए। ये भिक्षा नहीं मांगते थे, ये धार्मिक कर्मकांड करते थे। पुत्र जन्म, मुंडन, कंछेदन, विवाह, श्राद्ध आदि से इन्हें काफी धन और अनाज मिल जाता था। इन ब्राह्मणों ने धंधे में व्यवसायी वर्ग को भी मात कर दिया। आगे ज्ञान का एकाधिकार ब्राह्मणों को नहीं रहा। क्षत्रिय जब बस गए, भूमिपति हो गए, तब उन्होंने ज्ञानार्जन और चिंतन किया। ब्राह्मणों से क्षत्रियों के शस्त्र और शास्त्र दोनों से संघर्ष हुए। क्षत्रियों में बड़े बड़े ऋषि और चिंतक हुए। ब्राह्मणों ने कोई उत्पादन नहीं सीखा, ना किया। सुदामा पत्नी से कहते हैं, औरन को धन चाहिए, बबर भावन को धन केवल भिक्षा। पुरोहित की सीमा होती है। ब्राह्मण भिक्षा वृत्ति पर जीवित रहने लगे। पहले सम्मान से गृहस्थ भिक्षा देता था, बाद में कहने लगा, आगे देखो। फिर कहने लगा, अरे भाग चला आता है कभी भी। जो जाति उत्पादन नहीं करेगी उसे भिक्षा मांगना ही पड़ेगा। वर्णों में जातियां उपजातियां बनी। ये ज्यादातर भौगोलिक कारणों से तथा आवागमन की कठिनाइयों के कारण बनी। सरयू बड़ी नदी है, बरसात में उफनाती है, पुल नहीं है, तो इस पार के ब्राह्मण आपस में विवादी संबंध कर लो, उस पार मत करो, ये सरयू पार ब्राह्मण हो गए। नर्मदा के किनारे बसने वाले ब्राह्मण नर्मदी या नारमदेव हो गए। इसी तरह क्षत्रियों और वैश्यों में भी सैकड़ों जातियां और उपजातियां हो गईं। इनमें अपने में ही खान पान और विवाह संपन्न होने लगे। दहेज प्रथा का एक कारण एक सीमित छोटी उपजाति में ही लड़की के लिए पति प्राप्त करना भी है। मांग की पूर्ति कर दो तो कीमत बढ़ जाती है। तीनों ऊंचे वर्गों ने वे कर्म जो ब्रह्मा ने मनु के द्वारा उन्हें दिए, उन्हें छोड़कर एक दूसरे काम धंधे अपना लिए। ब्राह्मण भोजन बनाने, पानी पिलाने, झूठी गवाही देने और दलाली करने में लग गए। अकबर बीरबल विनोद में यह बिल्कुल सही है। लाओ बीरबल, ऐसा नर पीर बवर्ची भिस्ती खर। बीरबल ने एक ब्राह्मण लाकर अकबर के सामने खड़ा कर दिया।
पर अब ब्राह्मण ऊंची से ऊंची नौकरियों में है, नीची से नीची नौकरियों पर भी है। ब्राह्मण व्यवसायी हैं, एजेंट हैं, पुलिस अफसर हैं और डाकू भी हैं। ब्राह्मण जमींदार रहे हैं और अब बड़े भूमिपति हैं। पर यह भी सही है कि बहुत से ब्राह्मण गरीबी की रेखा से नीचे जीवित रहते हैं। क्षत्रियों ने एक वर्ण के रूप में युद्ध कर्म छोड़ दिया। वे जमींदार हो गए, व्यापारी हो गए, ऊंची नौकरियों पर हैं, नीची से नीची नौकरियों पर भी हैं। ठाकुर साहब भी ठाकुर हैं और चपरासी भी ठाकुर हैं। ठाकुर डाकू भी हैं, पुलिस अफसर भी हैं और डकैतों का शिकार भी है। मगर बहुत से ठाकुर क्षत्रिय गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। इन जातियों में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले बहुत कम प्रतिशत होते हैं, मगर सबसे अधिक बेकारी इन्हीं वर्णों में होती है। शिक्षित बेरोजगारी के शिकार इन जातियों में काफी प्रतिशत होते हैं। इनमें जो भूमिपति हैं या व्यापारी हैं, उनके लड़के भी अपने धंधों को छोड़कर नौकरी चाहते हैं। गांव के बड़े किसान का लड़का शहर पढ़ने आ गया तो वह लौटकर जमीन पर नहीं जाना चाहता, वह शहर में ही छोटी नौकरी भी कर लेगा। इन वर्णों ने निम्न वर्ण के धंधे भी हथिया लिए हैं। मशीन से धुलाई होने लगी तो ब्राह्मण ने भी लांडी खोल ली और 2 नौकर रख लिए। धोबियों का धंधा आधा रह गया। औद्योगिकरण और उपभोक्तावाद ने हस्त उद्योग नष्ट कर दिए। यह सही है कि हस्त उद्योग से इतना विपुल उत्पादन नहीं हो सकता जो देश की जरूरत को पूरा कर सके। नीची जातियां और शूद्र धंधे नहीं बदल सकते, ये परंपरागत धंधे को मजबूर हैं। चमार अगर छोटी सी परचूरन की दुकान खोल ले तो ऊंची जात के लोग चमारे की दुकान से वस्तु नहीं खरीदेंगे। इन जातियों में जो कार्य विधि है वह उनकी पहचान हो गई है। उनके औजार उनकी घटिया जात की पहचान बन गए हैं। गांव का चमार जो अपने औजारों के हाथ से काम करता है, चमार और अछूत है। पर उसका लड़का तनिक सीख कर जूते के कारखाने में काम करता है तो वह कारीगर होता है और अछूत नहीं रहता। पर ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं। जहाँ फ्लस फकाने हो गए हैं वहाँ मेहतर सिर पर मैला नहीं ढोते। वे सफाई जरूर करते हैं, वे मैला ढोने वालों से कम अछूत हैं। काम करने के औजार और तरीके बदलने से जाति भेद भी कम हो जाता है। मेरे शहर में रक्षा उत्पादन के 5 कारखाने हैं। इनमें बिना आरक्षण के काफी नीची जातियों के लोग अप्रशिक्षित कर्मचारी हैं। कुछ प्रशिक्षित भी हैं, उन्हें अच्छा वेतन मिलता है और ये कुछ बेहतर स्थिति में रहते हैं। औद्योगिकरण जाति भेद पूरी तरह मिटा नहीं सका, फिर भी कुछ फर्क पड़ा है। विडंबना यह है कि साहब चपरासी भी नीची जात का नहीं रहना चाहता। चौथी श्रेणी की नौकरी भी नीची जाति वालों को नहीं मिलती। साहब ब्राह्मण चपरासी रखना चाहता है क्योंकि वह घर में अफसरनी की चौके में मदद भी कर सकता है, बच्चों को गोदी में खिला सकता है। इन नीच जातियों के धंधे भी ऊंची जातियों ने छीन लिए। ब्राह्मण और वैश्य अब जूते बनवाएंगे और बेचेंगे तो चमार का धंधा गया। शास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं समझने से भूलें होती हैं, गलत निष्कर्ष निकलते हैं। शास्त्र, स्मृति, पुराण औद्योगिक सभ्यता के युग में नहीं लिखे गए, कृषि सभ्यता के युग में लिखे गए थे। उन्हें जैसा का तैसा आज लागू करना संपूर्ण जाति के आत्मघात का प्रयास है। कब लिखा, किसने लिखा, किसके हित के लिए लिखा, उत्पादन के साधन क्या थे, वे किनके हाथों में थे, इन सब बातों को समझे बिना शास्त्रों और स्मृतियों के उदाहरण देखकर समाज के एक हिस्से को उनके मानवीय अधिकारों से वंचित करना अज्ञान तो है ही, कुछ लोगों की स्वार्थपरता है। वास्तविकता बदलती रहती है, बदलती वास्तविकता के साथ नए विचार और नई व्यवस्था आनी चाहिए। यदि यह नहीं होता तो समाज में संकट पैदा होता है। जैसा इस समय है यह पुराना रोग है, पर कुछ रोग रोगी को प्रिय हो जाते हैं और दाद का रोग, दाद खुजलाने में मजा आता है। जातियों को भी दाद हो जाती है जिसका वे इलाज ना करके उसे खुजलाने का मजा लेने लगती हैं।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।